नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। साहिबगंज के डीसी रामनिवास यादव खनन घोटाले में जेल की हवा खा रहे पंकज मिश्र की पत्नी पर मेहरबान हो गए हैं। डीसी ने सरकारी खर्चे पर उन्हें एक नहीं बल्कि दो बॉडीगार्ड मुहैया कराने की अनुशंसा की है। 16 मार्च 2022 को साहिबगंज में हुई सुरक्षा समिति की बैठक में डीसी ने यह फैसला लिया था। समिति की अनुशंसा पहली बार 20 दिसंबर 2022 को संथाल परगना के आयुक्त से की गई थी। 4 माह बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने एक बार फिर से आयुक्त को रिमाइंडर भेजा। आयुक्त की ओर से इस अनुशंसा को पत्र को गृह सचिव के पास भेजा जाएगा। गृह सचिव की अध्यक्षता में बनी समिति की स्वीकृति के बाद ही बॉडीगार्ड देने का प्रावधान है। रीता मिश्र जिरवाबाड़ी के सकरो गढ़ में रहती हैं, जबकि उनके पति पंकज मिश्र को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग और खनन घोटाले के आरोप में 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में रिम्स में इलाज करा रहे हैं। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने शराब घोटाले को लेकर हेमंत सरकार पर जोरदार हमला किया है। रांची में उन्होंने कहा कि शराब घोटाले को लेकर सीएम को कई बार पत्र लिखा, पर चहेते अफसरों, बिचौलियों और दलालों की मिलीभगत से झारखंड के खजाने को 450 करोड़ का चूना लगाया गया है। ईडी ने नोटिस भेजा तो नींद टूटी है। क्योंकि पहले जब टेंडर हुआ था उसमें से इनके जो चाहेते कंपनी थे, जिन लोगों से इनके पदाधिकारियों ने डील कर चुका था, या बिचौलिया या दलाल जिसको भी कहे कि जिन लोगों ने डील कर चुका था, उन लोगों के मनमाफिक वो टेंडर नहीं था, इसलिए उन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया और इस कारण से सरकार ने फिर से टेंडर निकाली। कहता कि A to Z यानी एक कंपनी है A to Z इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड, दूसरा कंपनी है क्या बोलते हैं प्राइम वन वर्क फोर्स प्राइवेट लिमिटेड, तीसरा कंपनी है सुमित फैसिलिटेड लिमिटेड और तीसरा है ईगल हंटर सॉल्यूशन लिमिटेड। ऐसे ये 4 कंपनी को देने के लिए सारी कवायद हो रही है। वास्तव में जब टेंडर हुआ और फिर टेंडर में ये लोग जो कि उनके मन के मुताबिक टेंडर हुआ तो उन लोगों ने फिर पार्टिसिपेट किया और फिर इन्हीं लोगों को काम मिला और काम मिलने के बाद फिर जो इन लोगों ने जहां 2300 करोड़ राजस्व की आय होगी उसकी बड़ी लंबी चौड़ी सरकार ने घोषणा की थी। जो इस प्रदेश की राजस्व की जो घाटा है वो 450 करोड़ रुपया एक प्रकार से लोगों ने पहुंचा दिया। और ये मामला तो सब चुपचाप ही था, लेकिन ये लोग तब सक्रिय हुए जब छत्तीसगढ़ के में ईडी ने वहां पर छापा मारा और फिर एक सुराग में मिले और झारखंड सरकार के सचिव एक्साइज के और आयुक्त को जानकारी जो मिली कि इनको नोटिस दिया और उसके बाद ये हड़कंप मचा। झारखंड की शराब नीति में रेवेन्यू के नुकसान को लेकर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी के आरोपों पर जेएमएम ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी के आरोप के जवाब में जेएमएम ने कहा है कि बाबूलाल मरांडी के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वो फिजूल के आरोप लगा रहे हैं, जबकि झारखंड का बजट आकार बढ़ा है और ऐसे आरोपों का कोई मतलब नहीं रह गया है। देखिए, बजट भी बढ़ा है, बजट का आकार भी बढ़ा है, खर्च भी बढ़े हैं। यदि राजस्व का घाटा इतना ही बड़ा है तो फिर बजट का प्रावधान कैसे है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनको हमको लगता है कि गंभीरता से सोच विचार करके उनको कहना चाहिए। और शुरू से उनका एक हम लोगों ने देखा है कि उनके कुछ चहेते लोग थे इसके पहले इस ट्रेड में, तो उनके चहेतों को चूंकि इस बार एकोमोडेट नहीं हो पाया, भाजपा सरकार में उन लोगों का एकोमोडेशन था, इस सरकार में नहीं हो पाया, तो इसलिए ये बौखलाहट है और कुछ नहीं।
धनबाद के हुचुक टांड में भोक्ता मेला के दौरान चाट और गुपचुप खाने से एक साथ 200 से ज्यादा ग्रामीण फूड पॉइजनिंग के शिकार हो गए। एक एक कर सबकी सेहत बिगड़ने लगी तो उन्हें तुरंत बलियापुर से धनबाद के SNMMCH अस्पताल के अलावा कई निजी अस्पतालों में एडमिट कराया गया। अगले दिन कुछ की सेहत सुधर गई तो उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि अभी भी कई मरीज SNMMCH अस्पताल में इलाजरत हैं। हालांकि मरीज के परिजनों ने अस्पताल में कुव्यवस्था का आरोप लगाया है। वहीं विषाक्त भोजन के कहर को देखते हुए प्रशासन ने चड़क पूजा के मौके पर लगे मेले को स्थगित करने का ऐलान कर दिया है। लोग हफलेस हो गया, सबका घर में थोड़ा परेशानी बढ़ गया। बढ़ने के बाद जो है कि फिर दूरभाष से बातचीत हुआ, सारे लोग हम लोग को भी जानकारी हुआ, तो फिर हम लोग जो है कि विधि व्यवस्था जो है कि गाड़ी दे करके जो जिसका गाड़ी जैसा मिला उस तरह से हम लोग PMCH पहुँचाने का काम किए। तो वहाँ चाट चाउमीन बेच वगैरह था तो वहाँ खाने लगा बच्चा सब, खा के आके घर में सो गया। उसके बाद उठने के बाद फिर बोला हम उल्टी करेंगे, उल्टी होते होते बेहोश हो गया बच्चा सब। तो फिर हम लोग हॉस्पिटल लाए। 6-7 बजे खाया था, 2-3 घंटे के बाद ऐसा शुरू हो गया था। हमको फ़ोन किया, वही आए तो देख रहा था पूरा उल्टी, पूरा बस्ती से देख रहे थे, सब कोई हॉस्पिटल ही जा रहा है। क्या बात है, घर में देखो वही टेस्ट। तो फिर हम लोग लेके गए हॉस्पिटल में, पानी वानी चढ़ाया, इलाज हुआ। पेशेंट को सलाइन वाइन चढ़ा के इंजेक्शन दवा दे करके धीरे धीरे वार्ड में शिफ्ट किया जा रहा था, जहाँ जहाँ जगह खाली था। उस समय भी कुछ मरीज वहीं नीचे में इमरजेंसी के बाहर बैठ के थे, जिनको सलाइन दिया जा रहा था। तो इलाज शुरू हो गया था तब, और लगभग मरीज स्टेबल भी हो चुके। धनबाद के मुरलीडीह के आंगनबाड़ी केंद्र में टीकाकरण के दौरान अचानक छत की प्लास्टर टूटकर गिर पड़ी। हादसे में कई बच्चे और उनके अभिभावकों के साथ साथ कई स्वास्थ्य कर्मचारी बाल बाल बच गए। दरअसल मुरलीडीह के आंगनबाड़ी में खसरा और रूबेला टीकाकरण कैंप लगा था। कई बच्चे और उनके अभिभावकों के साथ साथ स्वास्थ्य कर्मचारी भी मौजूद थे। तभी आंगनबाड़ी की छत से प्लास्टर का बड़ा टुकड़ा CHO की कुर्सी के पास गिर गया। हालांकि किसी को इसमें चोट नहीं लगी। अचानक छत गिरने से सर जैसे उठे उसका सिर पे गिरता, बाल बाल बच गए, कितना बच्चे भी बच गए। सेविका सहायिका सहिया थे, बच्चे का गार्जियन। झारखंड के 20 लाख ग्रीन राशन कार्ड धारियों का 4 महीना पुराना इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है। खाद्य आपूर्ति विभाग जल्द ही लाभुकों को चावल मुहैया कराने जा रहा है। चावल के ये ग्रीन पैकेट जल्द ही झारखंड के ग्रीन राशन कार्ड धारियों के घर में पहुंचने वाले हैं। एक पैकेट में 5 केजी चावल पैक है। खाद्य आपूर्ति विभाग ने चावल के ये 5 केजी के पैकेट इसलिए बनवाए हैं ताकि कम राशन मिलने की शिकायत पर रोक लगाई जा सके। कांके के गोदाम में ग्रीन राइस पैकेट्स की पहली खेप पहुंच चुकी है। इसे जल्द ही लाभुकों तक पहुँचाया जाएगा। ये जितनी भी बोरियां हैं, इन बोरियों में अगर जिस पैकेट की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसी बोरियों में इस तरह के पैकेट हमारे हाथ में आप देखिए कि ये वो पैकेट है जो तैयार किया गया है। यहाँ लिखा है, चावल लिखा हुआ है। ये यहाँ आप देख सकते हैं कि हरा राशन कार्ड जो धारी है उनके लिए है। एक गाड़ी माल आया है ग्रीन का, एक बोरी में 10 पैकेट है। 5-6 दिन हो गया चावल आया हुआ ग्रीन का। झारखंड के 20 लाख ग्रीन राशन कार्ड धारियों तक नवंबर 2022 से राशन का इंतजार कर रहे हैं। 5 महीने की कवायद के बाद ग्रीन चावलों के ये पैकेट 9 जिलों के गोदामों में पहुंच चुके हैं। इनमें गुमला, खूंटी, सरायकेला खरसावां, लोहरदगा, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम जैसे जिले शामिल हैं। गोदामों से जल्द ही PTS डीलर के जरिए चावलों के ये ग्रीन पैकेट लाभुकों के घर तक पहुँचाने की योजना है। करीब 9 जिले में आपूर्ति करीब 100% हो चुके हैं और नवंबर महीने से हम लोग बैकलॉग देने के लिए चालू भी कर दिया है। और लाभुकों को 5 किलो पैकेट में पर व्यक्ति के हिसाब से दिया जाएगा। झारखंड के ग्रीन राशन कार्ड धारियों का 5 महीने पुराना इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है, जब ये चावल के ग्रीन पैकेट उनके घरों तक पहुंचेंगे और उनकी सारी शिकायतें दूर हो जाएंगी। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची।
हजारीबाग के पद्मा और इचाक प्रखंडों के बॉर्डर पर चमेली झरना के दौरान नहाने के दौरान प्रिंस कुमार नामक युवक की डूबने से मौत हो गई। प्रिंस 7 साथियों के साथ नहाने के लिए चमेली झरना गया था और यहां तभी यह हादसा हो गया। हालांकि अब तक युवक का शव नहीं मिल सका है। गोताखोरों की टीम ने 2 घंटे तक चमेली झरना में गोते लगाए पर कुछ भी हाथ नहीं लगा। पद्मा के सीओ ने एनडीआरएफ की टीम को बुलाने की बात कही है। इस हादसे से परिजनों में मातम पसर गया है। हमको लगा कि वो अंदर में तैर रहा है, उसके बाद फिर बाहर आके देखे तो नहीं था। कितना लोग नहा रहे हैं? 7 पे। नहाने के लिए कितना गए? 4 पे। प्रभारी मंत्री श्री सत्यानंद भोक्ता से मैं बात किया हूं कि एनडीआरएफ की टीम भेजे। यहाँ के कप्तान एसपी साहब मनोज रतन चौथे से मैं बात किया हूं। करीब 3 घंटे पूर्व मैं बात किया हूं कि यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम भेजी जाए। तो लड़के नहाने के लिए आए थे। यहाँ पर एक चमेली झरना है जो बॉर्डर एरिया है आपका इचाक और पद्मा थाना क्षेत्र का। इसमें 7 लड़के आए थे। करीब 11 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें भूसाई टोला इचाक का एक प्रिंस कुमार नाम का एक लड़का जो है यहाँ पर नहाने क्रम में डूब गया है। अभी हजारीबाग के इचाक थाना क्षेत्र और पद्मा थाना क्षेत्र के अभी मैं सीमावर्ती क्षेत्र में हूं। आप देख पा रहे होंगे कि यह जो जगह है वो चमेली झरना के नाम से जानते हैं। हालांकि इस स्थान को दिखाने के पीछे खास मकसद यह है कि आज यहां पे कुल 7 लड़के घूमने के लिए आए थे और अचानक इन लोगों की मन बनी स्नान करने की। जब स्नान करने के लिए यहाँ पे तमाम जो लड़के थे वो पानी में डूबने के बाद एक लड़का जो है वो काफी गहराई में चला गया और अभी तक इसकी जो है बॉडी नहीं मिल पाई है। हालांकि चौपारण थाना क्षेत्र से बुलाए गए गोताखोरों की मदद से लगातार यहां पर खोजबीन की जा रही है, लेकिन प्रयास जो है काफी असफल नजर आ रही है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो तमाम परिजन है उनका मानना है कि एनडीआरएफ टीम को बुलाया जाए ताकि यहाँ की जो तमाम गहराई है, अगर इस खदान की जो बंद पड़े पत्थर खदान की हम गहराई की बात करें तो लगभग 60 से 70 फीट बताए जा रहे। तो हालांकि यह जो गहराई होती है वो काफी होती है। तो ऐसे में स्थानीय जो गोताखोर है वो नीचे तक का जो क्या कुछ एक्टिविटी है वो पता लगाना काफी मुश्किल हो रहा है। लगातार यहाँ के जो स्थानीय लोग के अलावा परिजन है वो गुहार लगा रहे हैं कि एनडीआरएफ टीम को बुलाया जाए ताकि उनके जो बॉडी को है उस लड़के की बॉडी को निकाला जा सके। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। और झारखंड में इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी पड़ रही है। रांची का तापमान फिलहाल 40 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग ने झारखंड के 19 जिलों में अगले 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और झारखंड वासियों को अनावश्यक रूप से घर से बाहर नहीं निकलने की सख्त हिदायत दी है। वहीं गर्मी से बचने और ठंडक पाने के लिए रांची के युवक डैम, नदी और तालाब के पानी में डुबकी लगाते देखे जा रहे हैं। और अधिक जानकारी दे रही हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रूपाली त्रिपाठी। पूरे राज्य में इस बार रिकॉर्ड ब्रेक गर्मी दर्ज की जा रही है। खासतौर पे मौसम विभाग ने 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जहां पर लोगों को हिदायत है कि अनावश्यक अपने घर से बाहर ना निकले। उसके साथ ही राजधानी रांची का कुछ नजारा ऐसा है कि लोग गर्मी से राहत पाने के लिए आसपास के तालाब, डैम्स में आ रहे हैं पानी में नहा रहे, ताकि किसी तरह उनको गर्मी से राहत मिल पाए। और इस बार जो पारा है वो 45 डिग्री तक जा रहा है। 19 जिलों में सबसे ज्यादा गर्मी दर्ज की जा रही है। राजधानी रांची में इस वक्त जो पारा है वो 40 डिग्री पहुंचा है। गर्मी काफी ज्यादा तेज है। लोगों से ही बात करते हैं, पिछले साल के मुकाबले गर्मी की शुरुआत हुई है, कितना गर्मी इस बार आप लोगों को महसूस हो रहा है? इस बार हम लोग बहुत ज्यादा गर्मी लग रहा है। लगा नहीं था कि इस बार बहुत ज्यादा गर्मी इतना बढ़ सकता है, लेकिन इस बार इतना गर्मी बढ़ गया कि आदमी घर में रहने नहीं पा रहा है गर्मी के कारण। घर में कैसा हालत है भैया? पूरा उमस बना हुआ है? हाँ, बहुत बना हुआ घर में। हाँ। आप लोग सब डेली कितना नहाने आते हैं? कौन कौन आता है सब? हम लोग सब घर तरफ सब जितना कोई है सब हम लोग आ जाते हैं, दोस्त यारी लोग सब है नहाने के लिए। हाँ। बार जो ग्रामीण इलाका, शहरी इलाका, हर इलाकों में काफी तेज गर्मी दर्ज की जा रही है। राज्य में काफी ज्यादा जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज किया जा रहा है। इसके साथ डॉक्टरों का भी हिदायत है कि किसी तरह लू की चपेट में आने से बचा जा सके और अनावश्यक घर से बाहर ना निकले, ताकि इस बार जो हीट वेव्स है उससे लोग बच सके और कहीं ना कहीं बीमार होने से पहले सतर्क दिखे। रूपाली त्रिपाठी, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड में पिछले कुछ समय से लगातार गर्मी पड़ रही है, पर मौसम विभाग ने आने वाले 3 से 4 दिन में झमाझम बारिश का अनुमान लगाकर बड़ी खुशखबरी दे दी है।
तपती और जलती गर्मी से पानी पानी झारखंड वासियों पर जल्द ही राहत की बूंदें बरसने वाली हैं। मौसम विभाग ने बड़ी खुशखबरी दी है। साथ ही छोटा नागपुर के साथ साथ कोल्हान और संथाल परगना में अगले 2-3 दिन के दौरान मूसलाधार बारिश होने का अनुमान जताया गया है। इससे तापमान में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट तो आएगी। झारखंड वासियों को भीषण गर्मी से छुटकारा भी मिल जाएगा। पानी की बात करें तो जो पश्चिमी भाग है वहाँ पे बारिश के साथ में थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, गर्जन, वज्रपात और उस समय जो हवा की गति है 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी चल सकती है। और अभी जो 3-4 दिन है उसमें थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के अलर्ट रहेंगे। मौसम विभाग ने अगले आने वाले 1-2 दिनों के दौरान संथाल परगना और कोल्हान के कई जिलों में हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। पर 2-4 दिनों के बाद मौसम का मिजाज बदलने लगेगा और इस दौरान छोटा नागपुर, कोल्हान, संथाल परगना के कुछ जिलों में हल्की बारिश के साथ ठनका गिरेगा। 22 और 23 अप्रैल को भी कई इलाकों में बारिश होने का अनुमान है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी और तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। 22-23 में पूरे झारखंड में जो है थोड़े बादल तो आ जाएंगे और कुछ जगह पे आपको बारिश भी थोड़ी देखने को मिलेगी थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के साथ में। तो थोड़ा सा जो राहत है उसकी मिलने की पूरी उम्मीद है और जो तापमान है अधिकतम उसमें 2 से 4 डिग्री की गिरावट आपको कल के बाद से देखने को मिल सकती है। तो पिछले कुछ समय से गर्मी का टॉर्चर झेल रही झारखंड वासियों के लिए बारिश की रिमझिम बूंदें बड़ी राहत साबित होने वाली हैं। मौसम विभाग के अलर्ट से झारखंड वासी अब झूम रहे हैं और बड़ी बेसब्री के साथ राहत की बूंदों का इंतजार कर रहे हैं। निरंजन, न्यूज़ 18, रांची। रांची में रमजान के दौरान मिठास से भरपूर सेवइयों और लच्छों की जमकर बिक्री हो रही है। इससे दुकानदार खुश हैं तो रोजेदार भी सेवई का लुत्फ उठा रहे हैं। रमजान के महीने में मेन रोड की दुकानों पर सजी सेवई और लच्छे हर किसी को लुभा रहे हैं। कहीं सफेद लच्छे ललचा रहे हैं तो इन पीले लच्छों की भी कम डिमांड नहीं। रमजान के पूरे महीने में मिठास से भरपूर सेवई और लच्छों की जमकर खरीदारी होती है। सेहरी के दौरान ये मीठी सेवई रोजेदारों को तृप्त करती है, इसलिए इसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि बनारस की सेवई फैक्ट्री से कई टन माल मंगाना पड़ता है। आप देख रहे हैं कि सेवई जो लच्छेदार सेवई आप देख रहे हैं, ये सेवई खास कर रांची में ही बनाई जाती है। लेकिन 2 नाम है, एक तो लच्छा जो लंबा लंबा होता है और एक आप देख रहे हैं भैया ये बार जो लच्छा क्या है, सेवई क्या है? लच्छा हो गया कि आप जैसे दूध मिला के खा सकते हैं लच्छा, और समय होता है इसको बनाना पड़ता है, पैकेट वाला आता है तो बनारसी है, आप ये बनानी पड़ेगी आपको। और बाकी जो है रिफाइन वाली, इसको आप बना हुआ रहता है, बस कुछ नहीं करिए तो ड्राई फ्रूट डालिए और खाइए आराम से दूध मिला के। ये हेल्दी सेवई ये है, इसके बारे में आप लोग बतलाइए। तो ये बताइए हमको कि सेवई खाने से दिन भर पौष्टिकता शरीर में बनी रहती है? हाँ, बिल्कुल बनता है। रमजान के पाक महीने में मेन रोड ही नहीं, रांची के तमाम चौक और चौराहों पर सेवई और लच्छों की दुकानें सज गई हैं, जहां सुबह से लेकर शाम तक खरीदारों का तांता लगा रहता है। किसी को सेवई का स्वाद लुभाता है तो कोई दूध और चीनी की मिठास से सराबोर लच्छों का दीवाना है। हो भी क्यों ना, इफ्तार और सहरी के वक्त सेवई और लच्छे का जायका शरीर में कमजोरी महसूस नहीं होने देता। सेवई खाने से दिन भर पौष्टिकता शरीर में बनी रहती है? हाँ, बिल्कुल बनता है, क्योंकि चीनी का मात्रा होता है ना उसमें। चीनी और दूध तो एनर्जी देता है ना। मुझे बहुत अच्छा लगता है सेवई खाने में और टेस्टी, इसके स्वाद बहुत अच्छा है। और आपके घर में सेवई कितनी स्वादिष्ट पकी है ये आपको सेवई बताती है। सेवई जितना स्वादिष्ट होगा, आपकी यारी, आपकी दोस्ती उतनी ही पक्की होगी। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। दुमका पुलिस ने मोबाइल ऐप के जरिए फर्जी माइनिंग चालान बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। साथ ही इस गिरोह के 4 सदस्य पकड़े गए हैं, जबकि उनके 5 सदस्यों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। इस गिरोह के पास से कई लैपटॉप और मोबाइल बरामद किया गया है। ये गिरोह लंबे समय से फर्जी चालान बनाकर राजस्व को चूना लगाता रहा है। 16 अप्रैल की रात दुमका पुलिस ने स्टोन चिप्स लदे ट्रक पकड़े थे। उनके पास से मिले माइनिंग चालान की जांच के दौरान गिरोह को पकड़ा गया। हमारे यहाँ ऑन रिकॉर्ड रहता है कि किस परमिट नंबर का फॉर्म डी बोला जाता है, जो कि हमारा परिवहन चालान है। उस पे हमने जब उसकी जांच की तो उस पे जांच में पाया गया कि वो इनवैलिड है, और उसके भीतर जाके अंदर जाके फिर हमने उसकी फिर जांच की तो उसमें कुछ
कुल 180 चालान ही कटे थे, लेकिन ये जो चालान नंबर संख्या था उस पे 231 लिखा हुआ था। इससे प्रतिवेदित हो गया कि ये फर्जी चालान का कुछ एडिट करके फर्जी चालान बनाया। पलामू में लगातार कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। अब तक 6 पॉजिटिव केस मिले हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक सिंह ने बताया कि अब तक जो भी कोरोना के मरीज मिले हैं उन सभी की हालत सामान्य है और उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है। उन्होंने पलामू वासियों से भी सावधान रहने की अपील की है। अभी तक कल तक का हमारे यहाँ 6 पॉजिटिव केस था, जिसमें से 5 मेल है और 1 फीमेल है, और उसमें से 2 हमारे हैदरनार का है और 1 डाल्टनगंज प्रॉपर शहर का है। बाकी 1 चैनपुर और 1 सतबरवा और 1 बाकी का। तो ये सब पॉजिटिव केस है, लेकिन सभी खतरे से बाहर है। नॉर्मल उसको सर्दी खांसी बुखार सिम्टम्स है, उसको पॉजिटिव आया था रैपिड एंटीजन टेस्ट से। नक्सल मुक्त सिमडेगा में एक बार फिर से उग्रवादियों के घुसपैठ की आशंका जताई जा रही है। हाल के दिनों में नक्सलियों ने कई घटनाओं को अंजाम दिया है। ऐसे में नक्सलियों के बढ़ते उत्पात को लेकर सिमडेगा पुलिस अलर्ट दिख रही है। एक बार फिर पुलिस ने जंगलों की खाक छाननी शुरू कर दी। एसपी ने कहा कि अपराधी लेवी के लिए विकास कार्यों को सॉफ्ट टारगेट बना रहे हैं। उन्होंने विकास कार्य में जुटे लोगों को हर सुरक्षा मुहैया कराने का भरोसा दिया। वहीं जिले में किसी भी हालत में उग्रवाद के पैर पसारने से रोकने का दावा भी किया है। इसके लिए जनता के साथ जाकर समन्वय बनाए जाने पर उन्होंने जोर दिया। यह अब संभव भी नहीं है और हमारी बिल्कुल तैयारी जबरदस्त है कि ऐसा कभी भी उग्रवादी को पांव पसारने क्षेत्र में हम लोग नहीं देंगे। ये कुछ जो डिसग्रंटेड एलिमेंट हैं जो कि थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, उनका काम है कहीं इधर उधर आगजनी छोटा मोटा करके और लोगों को परेशान करने का। बट हमारी इसमें पूरा प्रयास है कि हम लोग पूर्व में जैसे भी घटना ऐसी हुई है उसमें सभी को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है। आगे भी ऐसी घटना जो हुई है अभी हाल में उसमें भी हम लोग कार्रवाई करेंगे और ऐसी घटना न हो उसके लिए भी हम लोग विस्तृत प्लानिंग कर रहे हैं ताकि इन घटनाओं पर हम लोग रोक लगा सकें। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप